कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में आईनी तरामीम आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजवज़ा आईनी तरामीम ऐवान में लाने से पहले विफाकी काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की क़यामगाह पर मुशावरत जारी। हुकूमती ज़राए का दावा है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वो आईनी तरामीम के लिए हुकूमत का साथ देंगे। कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर ताख़ीर का इम्कान। इससे कबल 2 बार कौमी असम्बली इजलास में ताख़ीर हो चुकी है। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में साथ देंगे और 224 नंबर पूरे हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का उम्मीद का इजहार। खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश होगी कि वो आईनी तरमीम कर लें जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों। MQM के फारूक सत्तार कहते हैं कि इस कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी, इंतज़ार करें, अच्छी खबर देंगे। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। मौलाना फजल रहमान रात तक तो हमारे साथ थे, उम्मीद है कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, क्या ये जमहूरियत है? रात की तारीकी में कौन सी कानून साजी होती है? पता नहीं इनको कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं जो इतनी जल्दी है। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत या PTI में से किसी की तरफ इत्तेहाद में नहीं जा रही। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर कर दिया है। मेहमान नवाजी अपनी जगह, वोट पार्टी पॉलिसी के तहत देंगे। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की जरूरत। हुकूमती गिनती 211। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUI फे के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 5 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार है। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुम्मीद है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्द अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी एलामिये में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, उसमें कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है, अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद इबहाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुतालिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा कि 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि PTI के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी ना करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उन्हें लिखे गए खतूत की रोशनी में उन्हें चेयरमैन करार दिया। उनके चेयरमैन ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाब घेरा। अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी होंगे। पीटीआई अब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का संग बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आला का शानदार मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी के बाहमी MOUs पर दस्तखत के बाद मंडी का क़याम होगा। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। काला खताई की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। मजदूरों और ठेलों वालों की आसानी के लिए मेट्रो बस और स्पीडो बस रूट का काला खताई सब्जी मंडी तक चलाई जाएगी। IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार कर दिया। कंपनीज का हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा। ज़राए पेप्को के मुताबिक IPPs मालिकान ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने का कह दिया। IPPs मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बिजली के बिलों पर 38% नाजायज़ टैक्स वापस ले, हुकूमत टैक्स ख़त्म करे, अपने पावर प्लांट्स के निर्ख कम करके मुज़ाकरात के लिए आए। सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से बचने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC, जेनकोस समेत तमाम पावर सेक्टर इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत यूनियन की सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट 6 महीने के लिए नाफिज किया है। मैं मियाँ मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा है फिल्टर ये बंद है। इधर लिटन रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2-2.5-3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाहर से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ़ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियाँ गायब। नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ। शहरियों का आला हुकाम से मसला जल्द हल करने का मुतालबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए वासा हुकाम का। ख़राब प्लांट्स की तादाद से इख्तलाफ, कहा चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही ख़राब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। और इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों की नई लहर ने भारतीय अफवाज को हैरान कर दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुर्रियत पसंद पहले से कहीं ज़्यादा पुराज़्म है, जबकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल पस्त है। कश्मीरी हुर्रियत पसंद जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।